नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं ग्रहों की चर्चा इस प्रकार से करूंगा। यदि आपकी जन्म तिथि आपको मालूम नहीं है, जन्म समय आपको मालूम नहीं है, तो आप किस प्रकार से पता करेंगे कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह मेरा बुरा प्रभाव मुझे दे रहा है। तो बहुत ही आसान है। हम ग्रहों के स्वभाव से जान सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है या कौन सा अच्छा है। तो सभी बातों की मैं चर्चा करूंगा, 9 के 9 ग्रहों की चर्चा करूंगा और आपको यह पता चल जाएगा कि मुझे इस ग्रह के कारण यह फायदा हो रहा है और इस ग्रह के कारण मुझे यह नुकसान हो रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा सूर्यदेव की। कुंडली में यदि सूर्य हमारे खराब हों तो हमें क्या क्या संकेत यह प्रदान करते हैं जीवन में, क्योंकि हर ग्रह, चाहे दशा महादशा किसी की भी हो, जब कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो, अस्त हो, वक्री हो, तो वह प्रभाव जरूर देता है अपना। सूर्यदेव जब भी कुंडली में खराब होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं मान हानि अवश्य होती है। जब सूर्य खराब होते हैं यानी किसी से अपमानित होना पड़ जाता है, जहाँ पर व्यक्ति को लगता है कि मेरा मान सम्मान खराब हो गया है, या कोई एलिगेशन लग जाना, कोई इल्ज़ाम लग जाना, तो यह सूर्य के खराब होने पर अक्सर देखा गया है। जब सूर्य किसी के कमज़ोर हों, खराब हों, अस्त हों, बकरी हों, तो ऐसे में व्यक्ति को सरकारी कामों में बहुत समस्याएं आती हैं। कोई भी सरकारी काम करने के लिए व्यक्ति जाता है, उसमें उसको कहते हैं कल आना, 10 दिन बाद आना, यानी बार बार अड़चन आना। कोई भी सरकारी काम हो, सरकारी नौकरी में व्यक्ति को बहुत समस्याएं आती हैं। व्यक्ति बार बार अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन तैयारी होने के बाद भी 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाना, तो यह सूर्य के कमज़ोर होने की निशानी है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा होता है तो ये समझें कि आपका सूर्य कमज़ोर है। एक सबसे बड़ा संकेत देने जा रहा हूँ सूर्य के कमज़ोर होने का। यदि आपके जीवन में आपकी अपने पिता के साथ नहीं बन पा रही, जिन्होंने आपको पैदा किया है, जन्म दिया है, यदि आपके उनके साथ मतभेद रहते हैं, कलह रहता है, वाद विवाद रहता है, तो यह जान के चलें कि आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा यह मतलब निकालें कि आपका सूर्य कमज़ोर है। और यदि सूर्य बलवान होते हैं कुंडली में, तो व्यक्ति की अपने पिता के साथ बहुत विचार मिलते हैं। वह पिता के कहे अनुसार ही आगे बढ़ता है और ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस अवश्य मिल जाती है और एक लीडरशिप की तरह वह अपने जीवन को निकालता है। और हमेशा क्रोध भी उसको आता है, लेकिन ऐसी बातों में जो गलत बातें हों, ऐसे व्यक्ति को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है उन बातों को लेकर के। जिनके सूर्य अच्छे होते हैं उनको बहुत जल्दी गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती है और गवर्नमेंट सर्विस में ही वह अपना जीवन आगे निकालता है, यानी यापन करता है। एक लीडरशिप की भांति वह अपने जीवन को आगे लेकर के जाता है, एक लीडर की तरह काम करता है। सूर्य के अच्छे होने पर व्यक्ति को मान सम्मान हमेशा प्राप्त होता है, सरकार की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी। तो ये हुए सूरज के लक्षण। यदि आपकी कुंडली में खराब हैं तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, यानी अच्छे हैं तो जो चीज़ें बताई हैं वैसा अवश्य होता है जीवन में। अब मैं बात करूँगा चंद्रमा की। दोस्तों, जब चंद्रमा कुंडली में खराब स्थिति में हो तो सबसे पहले व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है। उसको कोई ना कोई मानसिक तनाव अवश्य बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी माता भी परेशान रहती है जब चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, या फिर नीच के हों, कमज़ोर हों, डिग्री वाइज कमज़ोर हों, या ये कह सकते हैं शनि के साथ हों, राहु के साथ हों, तो ऐसे व्यक्ति के चंद्रमा लगभग खराब हो जाते हैं। चंद्रमा खराब होने से मानसिक तनाव होता है, माता की तबीयत में प्रॉब्लम आती है और पैसा जेब में नहीं टिक पाता, आने के बाद चला जाता है। यानी आप दर्शन जरूर करेंगे पैसों के, लेकिन वह जहाँ समय आपके पास रुकेगा नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा आता है चला जाता है, उसका कारण चंद्रमा कमज़ोर होना है, क्योंकि चंद्रमा जो है लिक्विड मनी का कारक माना जाता है। चंद्रमा अच्छे होने पर व्यक्ति की अपनी मदर से बहुत बनती है। वह अपनी माता के, जो जन्म देने वाली माता होती है, उसकी हर बात को सुनता है व्यक्ति और अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करता है
और जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के पास आई चलाई तो होती है लेकिन पैसा खूब आता है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि चंद्रमा जो होता है लिक्विड मनी का कारक होता है, जो खुला पैसा होता है, कैश। तो कैश ऐसे व्यक्ति के पास आम आता है, उसकी पॉकेट में उसके पास हमेशा पैसे अवश्य होते हैं, धन की कमी नहीं होती है। चंद्रमा अच्छा होने से व्यक्ति मन से बहुत बलवान होता है, स्ट्रांग होता है, जल्दी किसी बात को लेकर के स्ट्रेस में नहीं आता, टेंशन नहीं लेता, जल्दी घबराहट व्यक्ति को नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति निडर होता है, उसको कहीं आने जाने से डर नहीं लगता, चाहे उसको रात्रि में शमशान में बिठा दिया जाए तो वह डरेगा नहीं। जिसका चंद्रमा बलवान हुआ, जिसका कमज़ोर होगा उसको बिठा दो, वो 15 मिनट नहीं बैठ पाएगा। कहने का भाव, चंद्रमा यदि बलवान हो तो आपको बहुत अच्छी उपलब्धि आपके अंदर पैदा कर सकता है, बहुत अच्छी बातें आपके अंदर आ जाती हैं, अच्छे विचार आपके मन में आते हैं, और कमज़ोर होने पे वहीं पे नेगेटिव असर होना शुरू हो जाता है, जो मैंने अभी बताया है। अब मैं बात करूंगा मंगल की। मंगल यदि किसी के कमज़ोर हों, कुंडली में नीच के हों, बकरी हों, या शत्रु ग्रह के साथ बैठे हों, या शत्रु ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हों, तो जिनका भी मंगल कमज़ोर हो जाए ऐसे व्यक्तियों को बार बार चोट लगती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, या फिर कर्जा व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। ये जो कर्जा होता है मंगल के कारण होता है, जब मंगल खराब होता है। जब मंगल किसी का खराब हो, कमज़ोर हो, नीच हो, बकरी हो, अपना व्यक्ति अपने बड़े भाई से या चाहे रिश्तेदारी में कज़न ब्रदर हो, उनके साथ व्यक्ति की नहीं बन पाती है। मंगल खराब होने से व्यक्ति को ब्लड इश्यूज रहते हैं, ब्लड जो प्रेशर होता है हाई होना, लो होना, शुगर प्रॉब्लम आ जाना, तो ये प्रॉब्लम आम होती है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल कमज़ोर होता है वह कई बार तो अपने जीवन में घर तक नहीं बना पाता, अपनी छत नहीं जोड़ पाता, कोई प्रॉपर्टी नहीं ले पाता, या प्रॉपर्टी ले भी लेता है तो उसके नाम पर नहीं होती है। वह केवल उस जगह में रहता है लेकिन उस जगह का सुख भोगता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी, वह जगह उसके नाम पर नहीं होती है, उसकी माता पिता, पत्नी, बहन, इनके नाम पर होती है जब मंगल कमज़ोर हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी का सुख देने वाले मंगल होते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर मंगल अच्छे हों, उच्च के हों, या अपने अच्छे मित्र की दृष्टि द्वारा अच्छा प्रभाव देने में सक्षम हो जाते हैं। तो उच्च के मंगल और अच्छे मंगल क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देते हैं? सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई जो है आपके ऊपर बहुत कृपा करेगा। बड़े भाई के कारण आपके जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं, उनकी सलाह के मशवरे के साथ आप आगे बढ़ते हैं, और हमेशा आपका बड़ा भाई आपका साथ जरूर देता है, चाहे वह रियल ब्रदर हो चाहे कज़न ब्रदर हो। तो यहाँ पर भाई बहुत साथ देता है। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति मोस्टली ज़्यादातर डिफेंस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, जिनका मंगल स्ट्रांग होता है, या बिजली विभाग में होते हैं। सरकारी नौकरी श्योर है कि उनको मिल जाती है यदि वह करना चाहते हैं, जिनका मंगल उच्च का हो, खासकर 10 नंबर का मंगल हो तो यहाँ पर मंगल उच्च का हो जाता है। तो उच्च का मंगल व्यक्ति को एग्रेसिव तो बनाता है, क्रोधी बनाता है, लेकिन उसी के साथ साथ सुविधाएं भी बहुत देता है। व्यक्ति निडर होता है, किसी भी काम को करने में, हाथ डालने में पीछे नहीं होता। बड़े से बड़ा हार्ड वर्क हो, टफ काम हो, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी पकड़ लेता है और उस कार्य को पूर्ण करता है। जब तक वह पूर्ण नहीं करता तब तक उसको सांस नहीं आती, उसको समय निकालना मुश्किल हो जाता है कि मैं कब करूं इस काम को। यानी पराक्रमी बनाता है मंगल, अच्छा मंगल। नीच मंगल वहीं पे कर्जा चढ़ा देना, चोट लगा देना, भय की स्थिति बना देना, बिजली से ऐसे व्यक्तियों को डर होता है। तो ये है दोनों में कंपैरिजन। अब मैं बात करूंगा बुध की। हो सकता है छोटी मोटी बातें रह जाएं, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब कुछ बताऊं। बुध यदि किसी के कमज़ोर होते हैं, नीच के होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की बोलते समय जुबान लड़खड़ाती है, वह स्पीच नहीं दे पाता कहीं पर भी। उसको समाज में खड़ा कर दिया जाए तो वह घबरा जाएगा, उसके चाहे पूरा टॉपिक याद हो लेकिन वह बोल नहीं पाएगा, क्योंकि बुध है वाणी। सबसे पहले वाणी दोष लग जाता है। कोई भी बोलने से पहले, टॉकिंग करने से पहले व्यक्ति घबरा जाता है, और वह जो भी कुछ उसकी मेमोरी में, क्योंकि बुध है मेमोरी, बुध है बुद्धि, तो उसकी बुद्धि से वो चीज़ निकल जाती है। नंबर 2,
ऐसा व्यक्ति जिसका बुध कमज़ोर होता है, यदि वह बिजनेस कर ले तो बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो पाता, या बहुत धीमे धीमे व्यक्ति आगे बढ़ता है, मतलब जल्दी एकदम से ग्रोथ नहीं पकड़ता, ग्रोथ नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति जिसका बुध कमज़ोर होता है, उसकी बहन, बुआ, मौसी, जहाँ पर भी उनकी शादी हुई होती है, जिस घर में भी वह जाती हैं, जिनका खराब बुध हो तो वह दुखी रहती हैं। विवाह के बाद उनके साथ रिश्ता खराब हो जाना, बहन, बुआ, मौसी के साथ, तो यहाँ बुध की कमजोरी है। बुध ये समझे कि आपका खराब है। दांतों में कीड़े लग जाने, दांत खराब हो जाने, दांत झड़ जाने, तो यहाँ पर बुध आपका खराब है। अच्छा बुध आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, आपको बिजनेस में बहुत तरक्की कराता है, या आप जिस भी फील्ड में हैं, पोस्ट ऑफिस में हैं, किसी सरकारी जॉब में हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छे ओहदे पे आप पहुँचते हैं। बुध अच्छा होने से व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, वाणी बहुत अच्छी होती है, वह अपनी वाणी से सामने वाले को मोहित कर लेता है। यानी कुल मिलाकर के बुध के अच्छे पॉइंट भी मैंने आपको बताए हैं, संकेत दिए हैं, और नेगेटिव संकेत भी आपको दे दिए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बुध हमारा कैसा है। बृहस्पति देव, देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर, जिसके खराब होते हैं, ऐसे व्यक्ति को पहले तो ज्ञान के समय में जब शिक्षा लेने का समय होता है तो शिक्षा अधूरी रह जाती है। जैसे गुरु नीच के हों तो शिक्षा में भी कमी आ जाती है, या व्यक्ति कुछ पढ़ करके बीच में छोड़ देता है, या कोई ना कोई कारण होता है कि उसकी स्टडी रुक जाती है, उसकी शिक्षा वहीं पे रुक जाती है, और व्यक्ति पूरा प्रॉपर नहीं पढ़ पाता। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु नीच हो, खराब स्थिति में हो, डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर हो, तो ऐसे में वह अपना गुरु का अपमान करता है। जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति है उसका कहीं ना कहीं व्यक्ति अपमान जरूर कर देता है। नंबर 3, जिसके गुरु कमज़ोर हों, राहु के साथ बैठे हों, तो ऐसे में उस व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ है वह डिस्टर्ब हो जाती है। मैरिड लाइफ में ऐसे व्यक्तियों को बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि डाइवोर्स की स्थिति भी बन जाती है। तो खराब गुरु के ये लक्षण सामने आपके आएंगे जब गुरु खराब होते हैं। अब जब गुरु अच्छे होते हैं, व्यक्ति अच्छा शिक्षक होता है, शिक्षा प्राप्त अच्छी करता है, अच्छी नॉलेज प्राप्त करके अच्छे स्थान में चला जाता है, अच्छी जॉब करता है। यहाँ पर एक शिक्षक भी गुरु के कारण शिक्षा ग्रहण करके शिक्षक बन जाता है, लोगों को सिखाता है, पढ़ाता है। अच्छा गुरु होने से व्यक्ति की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है। अच्छा गुरु होने से व्यक्ति यदि बिजनेस कर रहा हो तो बिजनेस में आसमान को छू लेता है। ये क्वालिटी है देवगुरु बृहस्पति की खराब और अच्छी होने की। अब मैं बात करूंगा शुक्र की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र यानी वीनस, जब किसी के कमज़ोर हो तो उसका पार्टनर ही उसको धोखा देने वाला होता है। जब किसी का शुक्र खराब हो, नीच का हो, तो ऐसे में व्यक्ति किसी को, जैसे हम कहते हैं आकर्षण, उसके अंदर आकर्षण खत्म हो जाता है, वह किसी को आकर्षित नहीं कर पाता। जैसे आपने देखे होंगे कई लोग बातों से मोहित कर लेते हैं, आकर्षण कर लेते हैं, दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र खराब हो वह अच्छे दिखते हुए भी आकर्षण का कारण नहीं बन पाते, उनकी वाणी भी खराब होती है, और वह कई बार इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे सामने वाला परेशान हो जाता है। शुक्र खराब होने से व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं, प्रेम संबंध भी खराब होते हैं, और मैरिड लाइफ में भी अड़चनें आती हैं। शुक्र खराब होने से व्यक्ति चेहरे की रौनक खो देता है, यानी जो चेहरे में रौनक होती है किसी समय में वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। आकर्षण का जो केंद्र है वह खत्म होना शुरू हो जाता है जल्दी। और जिसके शुक्र अच्छे होते हैं, बलवान होते हैं, वह व्यक्ति पैसों में खेलता है। वह व्यक्ति अपने जीवन साथी के आते ही मशहूर हो जाता है, फेमस हो जाता है, और खूब पैसा ऐसे व्यक्ति के पास आना शुरू हो जाता है। जिसका शुक्र मजबूत होता है ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देता है। बहुत छोटे उम्र से ही वह कई प्लानिंग्स ऐसी करता है जिससे वह जीवन में लग्जरी को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति यदि बिजनेसमैन है तो करोड़ों का काम करते हैं, लाखों की बात छोड़ो, करोड़ों का काम करते हैं। उनके पास एक जगह सोचते हैं तो 10 जगह से पैसा आता है। शुक्र अच्छा होने से वाणी भी अच्छी होती है। शुक्र अच्छा होने से व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि एक मशहूर, एक फेमस गायक भी हो सकते हैं। यहाँ पर
सैलून का, ब्यूटिशियन का काम जो होता है, ये एक अच्छे शुक्र का कारण होता है। वह व्यक्ति अपने ही काम में बहुत फेमस हो जाता है जिसका शुक्र अच्छा हो, और उनका ब्यूटिशियन का काम हो, बॉलीवुड में एक्टिंग का काम हो, सिंगिंग का काम हो, और किसी भी कला का, यानी कला के कारक होते हैं शुक्र, तो उस कला में वह आगे निकल जाते हैं। अब मैं बात करूंगा शनिदेव की, कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव। जब किसी की कुंडली में खराब होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। कोई काम 10% होगा तो 100% उनको बढ़ के मिल जाता है। संघर्ष का दूसरा नाम शनिदेव है। यह व्यक्ति से बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाते हैं, स्ट्रगल करवाते हैं, जिससे व्यक्ति परेशान होता है। उस व्यक्ति को ये होता है कि मेरा जीवन क्या इसी चीज़ के लिए है, क्या मैं संघर्ष करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति का जीवन हो जाता है, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। स्ट्रगल करने के बाद भी, संघर्ष करने के बाद भी वो बेनिफिट व्यक्ति को नहीं हो पाता जब शनि खराब होते हैं, जो व्यक्ति को चाहिए होता है। शनि जिनका खराब होता है उनको बार बार दुर्घटनाएं, चोट इत्यादि लगती हैं। मोटरसाइकिल, कार, जो भी वाहन है वह बार बार खराब होने, बार बार उनको रिपेयर कराना, ठीक कराना, पैसा खराब करना, ये शनि खराब होने की निशानियां हैं। जब शनि खराब होते हैं तो व्यक्ति के बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो हड्डी वाला होता है, चाहे हाथ हो, सिर हो, पैर हो, एक्सीडेंट से एक बार जरूर उसको क्षतिग्रस्त होता है, यानी खराब होता है या टूट जाता है कह सकते हैं, जब शनि बहुत ज़्यादा खराब हो या नीच के शनि हो। तो यहाँ पर शनि खराब होने से व्यक्ति की अपने चाचा के साथ, अपने ताया जी के साथ, ताऊ जी के साथ बहुत कम बनती है, या बिल्कुल बोलचाल बंद हो जाती है। चाचा ताऊ शनि के कारक माने जाते हैं। जब शनि खराब होते हैं इनके साथ रिश्ता बिगड़ जाता है, या कहीं ना कहीं चाचा ताऊ के कारण ही धोखा व्यक्ति के साथ जीवन में हो जाता है, जिससे इनका दूरियां बढ़ जाती हैं। जब शनि खराब होते हैं तो ऐसा व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, हमेशा तनाव में रहता है कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं जीवन में कामयाब हो जाऊं। अब जब शनि अच्छे होते हैं, व्यक्ति के सलाहकार ही उसके ताऊ या उसके चाचा होते हैं। उनके दिशा निर्देश अनुसार व्यक्ति आगे बढ़ता है जीवन में और खूब तरक्की करता है। यहाँ पर जब भी किसी का शनि उच्च का हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, तो ऐसे व्यक्ति संघर्ष भी करते हैं और उस संघर्ष में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रगल तो शनिदेव कराते ही कराते हैं। यह बिल्कुल ना सोचें कि शनिदेव हों और स्ट्रगल ना कराएं। बिना स्ट्रगल के कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। यदि कोई आगे बढ़ा हुआ दिख जाता आपको, तो उसके पीछे उसकी कहानी देखना, उसने बहुत स्ट्रगल किया होगा। तो शनिदेव स्ट्रगल कराते हैं और ऊंचाइयों में पहुंचा देते हैं। बड़े बड़े जिनका लोहे का कारोबार है, पेट्रोलियम का काम है, पेट्रोल पंप होते हैं, ये शनि के काम होते हैं। जो बिल्डर्स होते हैं, रियल एस्टेट का काम होता है, ये शनि का काम है। तो कुल मिलाकर के जब शनिदेव अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। शनिदेव खराब होते हैं तो स्ट्रगल करवा के, घिसा के, रगड़ के व्यक्ति की हालत खराब कर देते हैं। अब मैं बात करूंगा राहु की। राहु जब किसी के खराब होते हैं, उसको हमेशा एक डर सताता है कि मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे को कहीं हेल्थ इश्यूज ना हो जाए, मेरी इतनी संपत्ति है कहीं ये खराब ना हो जाए। उसको एक अनजाना भय होना शुरू हो जाता है। राहु जब खराब होते हैं, व्यक्ति को हमेशा डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, या व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है राहु के आते ही। राहु जब खराब होते हैं तो यह व्यक्ति से टोने टोटके करवाते हैं। व्यक्ति टोन टोटके करता है और उससे अपना जो जीवन है और ज़्यादा खराब, डिस्टर्ब कर लेता है। खराब राहु करवाता है ऐसा काम। राहु जब खराब हो, मानसिक परेशानी देता है, तंत्र मंत्र बाधा व्यक्ति के जीवन में होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति के ऊपर टोने टोटके बहुत जल्दी असर कर जाते हैं। कोई तांत्रिक क्रिया की जाए ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिनका राहु खराब हो, तो वह बहुत जल्दी तांत्रिक क्रिया से अपना जीवन उसका नष्ट हो जाता है। जब राहु खराब हो तो जो संपत्ति पड़ी होती है करोड़ों की, उसमें भी ये मान के चले करोड़ों के करोड़ों खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति रोड पे आ जाता है। जब अच्छे हो राहु तो एक क्लेवर माइंड, एक चालाक माइंड व्यक्ति को मिलता है, जिससे वह जीवन में आगे बढ़ता है, नई नई प्लानिंग्स करता है, उन प्लानिंग्स के जरिए आगे बढ़ता है। राहु अच्छे हों तो अचानक से ही व्यक्ति कहीं लॉटरी भी डालता है तो वहाँ से पैसा, कोई शेयर मार्केट काम करता है वहाँ से पैसा, कोई भी
जुआ सट्टा इत्यादि जिस काम में भी जाएगा, अगर यदि राहु अच्छे होंगे तो आपको माला माल करके रख देंगे, रातों रात माला माल करेंगे। राहु खराब होने से धोखे मिलते हैं, लेकिन राहु अच्छे होने से धोखे सामने नहीं आते। कोई धोखा करना भी चाहेगा, राहु उल्टा उन्हीं के ऊपर बरस जाएगा, लेकिन आपकी सेफ्टी करेगा। राहु एक माया जाल क्रिएट करते होते हैं, होता भ्रम की स्थिति है सारी कि मेरे पास बहुत पैसा राहु करके, या मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ये सब राहु का माया जाल होता है, क्योंकि ये रहस्यमयी प्लैनेट है। अब मैं बात करूंगा अंतिम प्लैनेट की, जो है केतु। बहुत ही रहस्यमयी प्लैनेट केतु। केतु अध्यात्म की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाते हैं जब अच्छे होते हैं। यदि गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ जाए तो केतु के कारण कोई भी समस्या व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। जब केतु किसी खराब होते हैं, उसको पेट से नीचे की जो हमारे गुप्त अंग होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जैसे कई लोग कहते हैं जो गुप्त अंग की परेशानी होती हैं, ये सब केतु के कारण आती हैं। व्यक्ति के अंगूठे में चोट लग जाए बचपन में, मिडिल एज में या ज़्यादा उम्र में, अंगूठे में, पैर के अंगूठे में या हाथों के अंगूठा टूट जाना, या उंगलियां क्षतिग्रस्त हो जाना, उंगलियां टूट जाना, नाखून झड़ जाने, ये सब खराब केतु की निशानियां हैं। केतु जब चलता है और केतु खराब हो तो ऐसा व्यक्ति इतनी मानसिक परेशानी से घिर जाता है, उसको डर भी लगता है, बेचैन भी रहता है, एंग्जाइटी भी होती है। कुछ कुछ लक्षण राहु जैसे होते हैं। व्यक्ति को नींद आना, ये मान के चले एक सपना ही रह जाता है कि मुझे नींद आए प्रॉपर। उसको सोकर भी ये लगता है कि मैं प्रॉपर नहीं सो पाया, यानी मेरा दिमाग नहीं सोया, क्योंकि दिमाग इसमें नहीं सो पाता है जब केतु खराब हो। जब केतु अच्छे होते हैं, व्यक्ति को अपनी महादशा में आते ही अध्यात्म की तरफ उसका रुख मोड़ देते हैं। व्यक्ति की रुचि धर्म में होनी शुरू हो जाती है। जिस धर्म में भी उसका ध्यान लग जाता है, चाहे अपने धर्म में हो चाहे किसी और धर्म में हो, वह उसमें डूब जाता है, उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करता है, डीप नॉलेज लेने की कोशिश करता है। और यदि मोक्ष भाव में किसी का केतु होता है, मोक्ष भाव आपको आप वीडियो देखें मेरे चैनल में, उसमें पता चल जाएगा आपको। चौथा, 8वां और 10वां भाव, माफ कीजिएगा 12वां भाव, ये मोक्ष भाव होते हैं। इन भाव का केतु और महादशा केतु की हो तो ऐसे में केतु व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देता है। व्यक्ति मोक्ष प्रदान कैसे मिलता है, उसको मोक्ष कैसे मिल जाता है? क्योंकि एक तो धर्म स्थान में बैठा होना, ऊपर से महादशा चल जाना, तीसरा व्यक्ति को अध्यात्म बना देना, यानी व्यक्ति का पूरा माइंड अध्यात्म की तरफ हो जाता है, गॉड की तरफ हो जाता है, ईश्वर की तरफ हो जाता है। यही तो केतु का काम होता है। जब अच्छा केतु हो तो व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ देता है, उसको सारी नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकाल देता है। उसका धन जरूर खराब करता है। धन खराब होगा, आपने कई लोग देखे होंगे, संत होते हैं, तपस्वी होते हैं, ऋषि होते हैं, या हम ये कह सकते हैं बाबा लोग जो होते हैं, ये किसी न किसी टाइम केतु की महादशा के कारण ही मोक्ष के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, यानी अपने घर बार को छोड़ करके यह उस मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये अच्छे केतु की निशानी होती है। नहीं तो हर कोई केतु की महादशा में अपने घर परिवार को नहीं छोड़ता, अपने काम को नहीं छोड़ पाता। तो ये केतु की अच्छे होने की निशानी है, जब व्यक्ति हर किसी से मुंह मोड़ करके ईश्वर की ओर अपना ध्यान कर ले, उसको अच्छा केतु कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए नंबर पर आप मैसेज करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, कोई भी मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।